नितेश राणे जी ने बयान दिया है। उनका कहना है कि आप खुद इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, अपने लोगों को आपको बताना चाहिए कि वर्चुअल ईद मनाएं। और दूसरा उन्होंने कहा है कि आप जब टीवी में उनके ऊपर टिप्पणी करते हैं और सामने जब आते हैं तब हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। एक तरीके से आपको कल के आपके आरोप पर जवाब दिया है। देखो क्या है, इस्लाम का जो कंसेप्ट है वो एकदम क्लियर है। इस्लाम में कभी भी कहीं भी किसी पे जोर ज़बरदस्ती नहीं की गई ना करा गया। दूसरी बात है कि वर्चुअल ईद मनाने की जो बात है, तो वर्चुअल ईद मनाने के लिए तैयार है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन उसको बताने का तरीका अलग है ना। आप किसी पे प्रेशर डालोगे, ऐसा करो ऐसा मत करो, तो ये ठीक नहीं है। इस्लाम में क्या करना है क्या नहीं करना है मुसलमान जानता है ना। जैसा हमारे समाज के जो पद्धति वो हम जानते हैं, दूसरे समाज की जो पद्धति थी वो जानता है। तो मेरे मज़हब में क्या है वो मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ और उसका मैं फॉलो भी करता हूँ बराबर, और समस्त मुस्लिम समाज भी फॉलो करता हूँ। तो ये उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। उनका कहना ये भी है कि जब हिंदू वर्चुअल होली खेल सकते हैं या सादे रंगों के साथ होली खेल सकते हैं, तो मुसलमान बिना बकरी काटे ईद क्यों नहीं मना सकते? देखिए, कभी भी किसी मुसलमान ने आपके होली के बारे में या तुम्हारा दिवाली के बारे में कभी बोला है तो बताइए। कभी मुस्लिम वो किसी के त्यौहार पे टिक्का टिकन्नी नहीं करता। मुस्लिम समाज सबके त्योहारों को अपना त्यौहार मानता है। अगर मैं तो बचपन से देख रहा हूँ कि हम लोग खुद, हमारे यहाँ दिवाली मनती थी, हमारे यहाँ खुद पटाखे फूटते थे। जैसे कि इन्होंने कहा कि एक नितेश राणे जी ने बोला है कि जब मैं उनसे मिलता हूँ तो नमस्कार करता हूँ। तो देखो, नमस्कार करना है संस्कार वाली बात है। चाहे हम हमारे दोस्त से मिले, दुश्मन से मिले, भाई से मिले, पड़ोसी से मिले, तो ये हमारे संस्कारों वाली बात है। अब वो क्या संस्कारी जैसे लोग, हम संस्कारी लोगों के साथ रहते हैं। मैं देवेंद्र जी के साथ रहता हूँ, गडकरी जी के साथ रहता हूँ, तो उनके संस्कार है मुझ में। अब आप भी अगर उनके संस्कार लोगे तो ये सब लफड़ा नहीं होगा। आप नीतीश राणे के खिलाफ कंप्लेंट करने वाले थे सीएम के पास? नहीं, वो सीएम साहब को बताना, उनके संज्ञान में लाना। मैं चिढ़ा इसलिए कि वो बार बार उठ के जो महाराष्ट्र के सीएम है श्री देवेंद्र फडणवीस जी का नाम कोट करते हैं। व्यक्तिगत मैं कोई भी बयान दूँ, मैं खुद दूँ ना, उनका नाम लेके क्यों दूँ? ये बात बिल्कुल सही नहीं। और उनके पास इतना समय नहीं है, तो उनका नाम खराब करने की कोशिश कोई भी करेंगे, चाहे वो पार्टी के अंदर का हो बाहर का हो, तो उसको जवाब ज़रूर मिलेगा। आप खुद अपना कोट करिए ना। तो उनके पास इतना समय नहीं, उनके पास विकास के काम से दूसरे कामों के लिए फुर्सत नहीं है। ये सब वो लफड़ेबाजी में वो रहते नहीं। फालतू उनका नाम लेके उनके नाम का कोट करके ये करना, ये बिल्कुल ठीक नहीं, क्योंकि पूरा विश्व भी हमारे तरफ देख रहा है। देवेंद्र जी महाराष्ट्र के नहीं, मैं बार बार बताता हूँ कि महाराष्ट्र पूरा जानता है, उनको पूरा इंडिया जानता है, पूरा विश्व जानता है। कई सारे इन्वेस्टर बाहर से महाराष्ट्र में आ रहे हैं, तो ये सब हमको सोचना चाहिए। वो बहुत बड़े पद पे, और हमारा लेवल भी नहीं उनके बारे में बात करने का। लेकिन वो अपनी बात पे कायम है, लगातार वो वही चीज़ दोहरा रहे, वर्चुअल ईद की, और सलाह भी दे रहे। नहीं, उनके सलाह की ज़रूरत नहीं है, सरकार है ना यहाँ पे। मैंने बोला ना, इस्लाम का कंसेप्ट है कि जो प्रदेश में, जो जहाँ पे जिस देश में रहते हैं वहाँ का कायदा मानना, कायदे को डिनाई कोई नहीं कर रहा। और ऐसा नहीं है कि मुस्लिम समाज ही नॉनवेज खाता है, सभी समाज खाते हैं। तो आपको उस पर सोचना पड़ेगा और उस पर अध्ययन करके बोलिए। पहले आप उस पर अध्ययन करिए, उसके बाद बोलिए। महाराष्ट्रातील ताज्या बातम्यांसाठी बघत रहा टाइम्स टुडे टीव्ही सोबतच शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा।